हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपको ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9 के ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग देखेंगे आपको ये जो है सो क्लास 9 की ज्योग्राफी हो गई, चैप्टर नंबर 6 हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सीबीएसई आपको एनसीईआरटी की यह बुक हो गई। ठीक है, सीबीएसई में यह आपको एनसीईआरटी की यह बुक हो गई। और यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और कई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यह मदद करेगा। अगर आपको यह पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग। जो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक आपको फिक्स टेरिटरी में टोटल नंबर्स ऑफ पीपल, एक फिक्स जगह पे आपके कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि वह पॉपुलेशन है। तो इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंटिंग को यहाँ पे सेंसस वर्ड दिया जाता है। और सेंसस जो है सो किसके अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। ओके, तो काउंटिंग जो है सो सेंसस हो गया, और सेंसस जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर में यहाँ पे आता है। और यहाँ पे अगर सेंसस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे पहली बार सेंसस 1872 में होता है इंडिया में। पहली बार जो है सो 1872 में होता है, जबकि इनकम्प्लीट रहता है। फिर आपको 1881 से होता है, और फाइनल जो है सो 1891 से एक तरह से कहा जाए तो कंप्लीट सेंसस शुरू होता है। और सेंसस जो है आपका यहाँ पे हर एक 10 साल पे ऑर्गेनाइज होता है। सेंसस जो है सो हर एक 10 साल पे आपको क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे सेंसस के बारे में। तो आपने देख लिया, तो इसी सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए, तो इसी सेंसस के अगर हम बात करते हैं आपको, तो सेंसस 2011 की अगर हम बात करते हैं, भारत में पॉपुलेशन जो है आपका 1210.6 से आपको मिलियन है यहाँ पे पीपुल है इंडिया में। ओके, और यह वर्ल्ड का आपको 18% पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड के आपको लगभग जो सो 2% एरिया में रहता है। ओके, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट की बात करते हैं आपको, तो यूपी हो गया। यूपी जो है सबका एक तरह से कहा जाए तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो गया। और यहाँ पे आपका इंडिया का 16% पॉपुलेशन रहता है। सिर्फ एक स्टेट में 16% पॉपुलेशन इंडिया का जो है यहाँ पे रहता है।
और उसके अलावा जो है सो अगर दूसरे स्टेट की हम बात करते हैं, पॉपुलस स्टेट की बात किया जाए, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, जो कि एक तरह से कहा जाए तो पॉपुलस स्टेट में आते हैं यहाँ पे। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पे आपको तमिलनाडु को हमें नहीं लेना है, तमिलनाडु थोड़ा सा सुधर गया है अब। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक टर्म आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं आपका। तो जो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाएगा तो आपको नंबर ऑफ पीपुल जैसो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं यहाँ पे है। और अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे आपका 382 है। तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल हम बात करते हैं तो यह 382 है। किसके हिसाब से? तो यह सेंसस जो है सो आपको 2011 के हिसाब से आपका 382 है। ओके। उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ है या जो है सो आपको प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज की बात करेंगे हम लोग। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपका तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको 3 चीज़ें आती है। नंबर ऑफ आपके पीपुल कितने हैं, ठीक है, कि आपके यहाँ जो है सो टोटल नंबर ऑफ द पब्लिक कितनी है। उसके बाद में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है या क्या है। और तीसरा इसका कंपोजिशन। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ पीपुल, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन तीनों चीज़ों को जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है इसका, तो वी कैन से डैट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जैसा आपको बर्थ रेट, डेथ रेट और तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये 3 फैक्टर है जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है किसका, तो आपके जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन कंपोजिशन का, पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। और यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को समझना पड़ेगा। तो अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें आपको, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में जो है सो आपको चेंज नंबर ऑफ पीपुल इन द पार्टिकुलर एरिया में, नंबर ऑफ पीपुल के कंपोजिशन में जो चेंज आता है दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका कि चेंज किस तरह से होगा, तो चेंज में आपको अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ की बात होगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे
बर्थ रेट इंक्रीज कर जाए तो हो सकता है। दूसरा है कि आपका डेथ रेट रिड्यूस कर जाए तो हो सकता है, या माइग्रेशन हो जाए। ये तीनों केस में जो है सो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बर्थ रेट आपको बढ़ जाए या ग्रोथ रेट आपको डेथ रेट घट जाए या माइग्रेशन हो जाए, तो यहाँ पे बर्थ रेट बढ़ जाए तो बर्थ रेट बढ़ने का मतलब है कि आपको पीपुल आपको लेस आपको एक तरह से कहा जाए तो एजुकेटेड है, तो इस टाइप की चीज़ें देखती है। या जो है सो आपको हेल्थ सिस्टम आपका बेकार है, ज़्यादा डेथ हो रहा है तो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं कि सर्वाइव कर जाए। डेथ रेट रिड्यूस करने का मतलब जो है सो यहाँ पे गुड हेल्थ सिस्टम हो। ओके, तो ये पॉइंट जो है सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है सो यहाँ पे एज कंपोजिशन के बारे में है। तो एज कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप के जो है सो कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, यह जो है सो आपको क्या हो गया, यह हो गया एज कंपोजिशन हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक हो गया आपको चिल्ड्रन, जो कि 0 से लेकर के 15 ईयर्स तक हो गया, और इसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें यह जैसे यंग हो गया, जो कि आपको यहाँ पे 16 से लेकर के और 60 या 59 साल पकड़ के चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। और यहाँ पे आपका ओल्ड एज की हम बात करेंगे तो प्लस 59 या 60 प्लस जो हो गए, यह भी जैसा आपको डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ पे आपका 3 ग्रुप में हम लोगों ने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टर्म है वह है आपका सेक्स रेशियो। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वगैरह के बारे में बात किया है क्या। अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के बारे में बात किया होगा तो उसको भी हमें बताना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उसके बारे में कहीं चर्चा हुई है, तो अपन इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे आपका क्या चीज़, सेक्स रेशियो के बारे में या सेक्स कंपोजिशन। जो आपका यहाँ पे सेक्स कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं आपका, तो सेक्स कंपोजिशन में 2 टाइप की चीज़ें हैं आपको, अगर हम यहाँ पे डिफाइन किया जाए तो कंपोजिशन में आपको यहाँ पे आएगा
नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरली क्या होता है कि कहीं पे मेल बाई फीमेल काउंट होता है या कहीं पे जो है सो फीमेल बाई मेल काउंट होता है। भारत देश में हम लोग आपको इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एक्चुअल में भारत देश में किसको माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल जो है सो आपको यहाँ पे ये हो गया आपको नंबर ऑफ मेल पर 1000 जो है सो सॉरी नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल पे क्या है, यह जो है सो आपको जनरली डिफाइंड है, लेकिन हम लोग जो है सो आपको नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल के हिसाब से शायद इंडिया काउंट करता है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिटरेसी रेट के बारे में है कि आपका जो पॉपुलेशन है वह पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ गंवार है, इसके बारे में बात करता है। तो भारत देश में आप पहला तो लिटरेसी का मतलब जो है जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो रीड और राइट को जानता हो, बस इतना ही से मतलब अपने को, ठीक है। और इसका 7 साल का एज हो 7 ईयर्स एज हो और लिखना पढ़ना जानता हो, यह जो सो लिटरेट हो गया, ठीक है। और ये एक्चुअल आपको 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से 73% जो है सो इंडिया में ऐसे पॉपुलेशन है जो आपका लिटरेट है, ठीक है, जो कि पढ़ना लिखना जानता है। अब यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पॉपुलेशन का यूज हो गया कहाँ पे, ऑक्यूपेशन में। तो ऑक्यूपेशन में आपको पता है कि 3 चीज़ें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चौथा क्वार्टनरी है, लेकिन जब मेंशन नहीं है तो अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है सो आप तरह से कहा जाए तो रॉ पॉपुलेशन के यूज होता है, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे इंगेज है, यहाँ पे जो है सो सेकेंडरी में जो है सो इससे कम है। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे इंगेज हैं, और एक तरह से कहा जाए तो मीडियम पॉपुलेशन इंगेज है। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे टॉप लेवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो है आपको लेस नंबर ऑफ पीपुल यहाँ पे इंगेज है। तो ये आपका जो है सो पॉपुलेशन आपका यूज या ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के आधार पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है सो यह 3 चीज़ें आता है,
अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखेंगे हम लोग। तो पॉपुलेशन का यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉपुलेशन को प्रॉपर हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। जब यहाँ पे आपका प्रॉपर हेल्थ होगा तो यह जो है सो आपको गुड ग्रोथ होगा, और गुड ग्रोथ होगा तो आपको यहाँ पे यह जीडीपी में जो है सो अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे और एक हेल्दी कंट्री बनेगा। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। इसके लिए जो है सो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप डिजीज, और यहाँ पे मोर हॉस्पिटल ओपन करना पड़ेगा, और जो है सो हमें मोर डॉक्टर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर कहा जाए तो सेव आपका पॉपुलेशन प्लस इकोनॉमी। ठीक है, तो डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए हमें जो है सो ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपका है एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन का मतलब है जवान हो रहा है, जो बच्चा जवान हो रहा है। और इसमें कौन से एज ग्रुप के हम लोग शामिल करेंगे, तो जनरली इसमें जो है सो 10 से लेकर के और 18 वर्ष तक के बॉय और गर्ल को शामिल किया जाता है। और यह जो है सो आपका मोस्ट एक्टिव पॉपुलेशन होता है। तो इसमें जो है सो आपको बैड पाथ पे जाने का डर ज़्यादा होता है, तो इसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका पॉपुलेशन बर्बाद हो जाएगा। जैसे पंजाब में जो है सो उड़ता पंजाब और धंसता पंजाब, जो ड्रग्स वाला जो ड्रग एडिक्शन का जो केस है, उससे हमें इसको बचाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है सो नेशनल आपको पॉपुलेशन पॉलिसी आती है यहाँ पे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको सबसे पहले आपको लाया जाता है 2000 में। ठीक है, 2000 आपको ईयर में यह आता है। मेन है कि हमें पॉपुलेशन को सेव करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और हमें यहाँ पे आपको एजुकेशन पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, और यहाँ पे इनकी हेल्थ सही रहे, और फिर जैसे यह वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में बने। मेन एम यही है। और वर्किंग पॉपुलेशन के लिए हमें यहाँ पे इनको स्किल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम है पॉपुलेशन पॉलिसी का ये सब। ठीक है, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो हेल्थ में आपको इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन की बात आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ में आपको जो है सो एजुकेशन हो गया, हेल्थ में वैक्सीनेशन हो गया, और जो है सो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ हैं, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात आती है।
और यहाँ पे मैरिज एज को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे आपका डिले मैरिज हो, चाइल्ड बेयरिंग हो, उसके बाद में एजुकेशन एडल्शन हो गया, उसके बाद में मेकिंग द आपको कंट्रासेप्टिव हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सारा चीज़ करके हम ओवरऑल चाहते हैं कि पॉपुलेशन स्ट्रेंथ रहे, मजबूत रहे और सही तरीके से वो काम करे ताकि देश की इकोनॉमी जो है सो ग्रो हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। धन्यवाद।